बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। अगर इमरान खान साहब को कत्ल करने का फ़ैसला हो चुका तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। और अगर इमरान खान साहब के मुबैना कत्ल को लेकर नून लीग ने अपने आप को साइड लाइन करके तोपों का रुख किसी और तरफ कर दी है कि तोपें किसी और की तरफ चलें, और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई कराने का भी प्लान बना लिया है कि किस तरह से इनको आमने सामने लेके आना है। और आज जुमा है, आज सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, क्या ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और क्या फ़ैसला होगा। वैसे भी जुमा नून लीग पर काफ़ी भारी पड़ता है। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करें तो इलेक्शन कमीशन की, कि इलेक्शन कमीशन ने कल ये चांद चढ़ाया तो लोगों की तरफ से ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट आज फ़ौरन खुलेगी, और ये ख़बरें भी आईं कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उसको खोल दिया गया है, मगर ऐसा नहीं था। और ये ज़रूरी भी नहीं था कि फ़ौरन से इसके लिए कोई ऐसा मसला नहीं था कि फ़ौरन से अदालतें खोली जाएं और फ़ौरन से इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की जाए। आज जुमातुल मुबारक है, आज अदालतें खुलेंगी, कल छुट्टी थी तो आज अदालतें खुलेंगी, तो आज अदालतें इसके ऊपर फ़ैसला ज़रूर करेंगी। अदालत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहला तो एक ऑप्शन जो कानून में लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। असम्बली तहलील हो चुकी, और जो लोग हीले बहाने कर रहे हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इसको 2 से 3 दिन में निपटा देगी। ज़ाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसके लिए कहा है कि ये जो है, जो कुछ भी हो रहा है ये कानून के ख़िलाफ़ हो रहा है, आइन के ख़िलाफ़ हो रहा है, ये आइन की बालादस्ती है। अगर ये हो जाता है तो फिर एक रिवायत चल पड़ेगी, एक ऐसा सिस्टम चल पड़ेगा कि उसके बाद कोई भी सिस्टम को रोक नहीं सकेगा। फिर तो अनारकी क्या, फिर तो यहाँ पे बादशाहत होगी कि बादशाहत हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं तो फिर वो कहेंगे कि मैं इलेक्शन 5 साल नहीं करवाना चाहता, तो 5 साल इलेक्शन ही होंगे। वो कहेंगे मैं ताहयात बैठा हूँ, जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मेरी जगह पे मेरा बेटा ही आएगा, तब तक इलेक्शंस नहीं हो सकते, तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे। और अगर ऐसा हो गया तो फिर मार्शल लॉ लगा दें, क्योंकि मामलात इनके कंट्रोल में तो है नहीं, इनको पैसे नहीं मिल रहे, जो दोस्त ममालिक हैं उनसे पैसे नहीं मिल रहे, IMF से जो डील है वो फाइनल नहीं हो रही। जो अदालत है वो या तो ये कर सकती है कि फाइनेंस के जो सेक्रेटरी हैं उनको बुलाएं कि आप लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि ECP ने ऐसा गेम खेला है कि उन्होंने सारे मामला हैं वो अपने ऊपर नहीं लिए। उन्होंने कहा कि जी हमें फाइनेंस जो है वो पैसे नहीं दे रहा, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही मिल रही। उसके अलावा उन्होंने कहा जी मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। अब मुल्क के हालात 2008 से और 2013 से भी गए गुजरे तो नहीं हैं। और दूसरा, इन्होंने वज़ीर कानून नज़ीर तारड़ को भी लॉन्च किया है, जो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। अगर इलेक्शन इकट्ठे करवाने का इतना शौक़ है तो आप अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें। अगर आपको बचत का इतना शौक़ है, वो कहते हैं जी पैसे कम लगेंगे, कि अगर एक बैलेट पेपर ही बढ़ाना है, अगर बैलेट पेपर बढ़ाने का इतना शौक़ है तो आप अपनी असम्बलियाँ तहलील कर दें, असम्बली डिज़ोल्व कर दें। और अगर लगता है कि ये पैसे इनके पास नहीं है तो आने वाले चंद 5-6 महीने के बाद इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, फिर पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, क्योंकि IMF डील नहीं हो रही, बैरून मुमालिक से पैसे नहीं आ रहे, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो फिर ये पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सबको बुलाकर या तो सबके ऊपर आर्टिकल 6 लगाएगी, नहीं तो इलेक्शन फ़ौरन से 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होना ज़रूरी है। 90 दिन से ज़ायद का वक्त है नहीं। अगर 90 दिन से ज़ायद की कोई गुंजाइश निकाली गई तो फिर ये गुंजाइश हर जगह निकलेगी, जैसे कि नज़रिया ज़रूरत जो बनाया गया था उसके तहत कितने मामलात हुए, तो एक रिवायत जो चली थी वो फिर चलती रहेगी। तो फिर ये जो ज़रदारी हैं ये भूल जाएँ कि कभी इनका बेटा कभी वज़ीर आज़म बनेगा, या जमहूरियत होगी, या कोई भी आम शख्स जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा या वो मिनिस्टर बनेगा। फिर ऐसा नहीं होगा, फिर ये मुल्क बनाना रिपब्लिक ही बनेगा, फिर इस मुल्क के ऊपर बादशाहत ही होगी, कोई जो चाहे वो करता रहे, इसमें फिर कोई दूसरी राय, कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होगी। और ब्यूरोक्रेसी को अपनी जॉब्स बहुत प्यारी होती हैं। जैसे ही अदालत ने इनको पकड़ा, इनको कहा, तो फिर ये फ़ौरन ये वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी चले जाएंगे कि इनको अपनी जॉब बहुत प्यारी है, क्योंकि जब ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो जॉब पर होती है तो उनके पास अथॉरिटी होती है, तो अथॉरिटी कोई भी खोना नहीं चाहता। तो अदालत जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लेंगी, फाइनेंस सेक्रेटरी को बुला लेंगी, उसके अलावा IG पंजाब को बुला लेंगी, क्या जी आप पुलिस क्यों नहीं दे रहे, पुलिस कहाँ लगी हुई है, पुलिस क्या कर रही है। तो इस तरह से ये इलेक्शन जो है, ये जो इन्होंने जो भोंडी हरकत की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ये इनके गले पड़ जाएगी। या तो ये आर्टिकल 6 के तहत ये सब लोग नाअहल होंगे, उसमें सबसे पहला नंबर आएगा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का, और बाकी जो तमाम इदारों के हेड्स हैं वो, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो
अदालत है वो ये भी कर सकती है कि किसी भी जज को एज अ केयर टेकर या जो है इलेक्शन कमिश्नर लगा दे और इस इलेक्शन कमिश्नर को हटा दें कि ये जो है बेईमानी का मर्तकब हो रहे हैं। और दूसरी बात कि इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़वाने की बड़ी कोशिश की जा रही है, जो पाकिस्तान फ़ौज की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको, फौजी इस्टेब्लिशमेंट को। अब देखें कि जब भी किसी भी सहाफ़ी को उठाया जाता है, किसी भी शख्स को उठाया जाता है, तो ये पैगाम पहुँचाया जाता है कि जी ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। जैसे कि मरीम नवाज़ ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में कहा कि जब उनसे पूछा गया कि मरीम आपने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीरें जो हैं वो जहाज़ों से गिराई थी, तो उन्होंने कहा जी हमने नहीं गिराई थी, ये कोई और था। उन्होंने कहा कौन था? वो थे, मीन टू से इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले रही थी कि वो लोग कर रहे थे। तो ये बार बार यही पैगाम दिया जाता है। किसी भी, जैसे इमरान रियाज खान साहब को उठाया गया तब भी यही बात की गई, अब सिद्दीक जान साहब को उठाया गया तब भी यही बात की गई। तो जिस शख्स को भी उठाया जाता है, अब हसन न्याजी साहब को उठाया गया तब भी यही ऐसे मामला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को भी उठाया जाता है उसके बाद ये पैगाम दिया जाता है कि ये हमने नहीं उठाया जी, ये एजेंसियों ने उठाया है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया है। तो इस्टेब्लिशमेंट को, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो इस बारे में जो है अपनी एक राय ज़रूर दें, इस बारे में ज़रूर बताएं कि ये जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, जिससे इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं, अवाम के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं और ये एक अच्छा इकदाम बिल्कुल नहीं है। और इमरान खान साहब के कत्ल के बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में से इनकी बड़ी करीबी उज़्मा बुखारी ने एक स्टेटमेंट दी है, और वो ऐसी ख़तरनाक स्टेटमेंट है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि जब स्टेट सोच लेती है, जब स्टेट एक प्लान बना लेती है कि इसको अब ख़त्म करना है तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। बेनज़ीर भुट्टो को जब सोच लिया था तो फिर उनको ख़त्म कर दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब सोच लिया था तो उसे ख़त्म कर दिया गया। तो इमरान खान ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे ख़त्म किया जा सके। तो जब मुशर्रफ ने फैसला कर लिया था फिर बेनज़ीर भुट्टो बची नहीं थी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बचे नहीं थे। अल्लाह ना करे, ना करे, मुशर्रफ रियासत नहीं था करने के लिए कोई एक शख्स रियासत नहीं हो सकता, बस पीरियड है। और अल्लाह ना चाहे ना तो कोई मर भी नहीं सकता। चलो मुझे ब्रेक लेने दो। अगर रियासत जो है वो अगर फैसला कर ले, तो जब मुशर्रफ ने फैसला कर लिया था फिर बेनज़ीर भुट्टो बची नहीं थी, फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो बचे नहीं थे। अल्लाह ना करे, ना करे, मुशर्रफ रियासत नहीं था करने के लिए कोई एक शख्स रियासत नहीं हो सकता, बस पीरियड है। और अल्लाह ना चाहे ना तो कोई मर भी नहीं सकता। चलो मुझे ब्रेक लेने दो। और ये पैगाम उन्होंने इस तरह से दिया है कि तोपों का रुख किसी और की तरफ कर दिया है कि ये क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब पर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि इमरान खान साहब पर हमला होता है या उनके साथ कुछ ऐसा होता है, तो इसका जो सारा जो मुद्दा है वो नून लीग पर ना आए। नून लीग का जो है वो क्लियर रहे कि हमने नहीं कराया, ये कराने वाले कोई और थे। अब इस नहज तक ये मामला पहुंच चुका है और अब अगर अभी भी इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों का साथ देती है तो फिर हैफ है इस्टेब्लिशमेंट पर कि वो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो अपने बन के इनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, अपने बन के मुनाफ़कत कर रहे हैं। ये मुनाफ़कतों, मुझे जो मुनाफिक लोग हैं इनकी छुट्टी होनी चाहिए। ये जो पाक फ़ौज है वो भी हमारी है, तमाम इदारे हैं वो भी हमारे हैं। एक जो सिस्टम जो चलना चाहिए, एक जमहूरी अमल उसको होना चाहिए, जो अवाम की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, जो कि देने से इनकार किया जा रहा है इस इलेक्शन से फ़रार हासिल करके। अब तमाम स्टेक्स, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से कुछ लोग हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से जैसे एतजाज़ एहसन साहब हैं, शायद खाकान आबासी हैं, इन लोगों ने यही कहा है, जो कदावर लोग हैं, कि इलेक्शंस जो है वो 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होते तो फिर टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाएगा या कोई भी नई राह निकाली जाएगी, और अगर वो राह निकली तो फिर वो राह हमेशा के लिए बन जाएगी और फिर सैनिक बनाना रिपब्लिक बनेगी। और आज खुदा खैर करे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई बेहतरीन फ़ैसला आएगा, क्योंकि जैसे जब रूलिंग्स दी गई थी, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग्स को कलअदम करार दिया गया था, रात के वक्त अदालतें खुली थी, तो तब इमरान खान साहब शदीद गुस्से में भी थे, उन्होंने नहीं माना था, वो कह रहे थे कि हम नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अदालतों का एहतराम किया। वो अब लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने के लिए वो गाड़ी बदल कर भी गए। आज देखते हैं क्या होता है। आप सब लोगों को दूसरी सहरी मुबारक हो, रमज़ान हम सब के लिए मुबारक साबित हो। अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान का और इस मुल्क के खैर खाओं का हामी नासिर हो। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों करके ख्याल और इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।